नमस्कार साथियों, मैं घनश्याम चौधरी अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एनपीएस का जो हमने टेम्परेरी विड्रॉल किया था उसकी रिकवरी का एक नया सिस्टम एसआईपीएफ ने प्रारंभ किया है, स्टार्ट किया है, उसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। ये जो रिकवरी सिस्टम है एसआईपीएफ पोर्टल के ऊपर अवेलेबल है और एनपीएस विड्रॉल रिकवरी के नाम से एक नया गेटवे स्टार्ट किया गया है जिससे कि ये रिकवरी आसान और ईजी हो सके। मैं साथियों से यही निवेदन करूंगा कि हमारे को ये रिकवरी डिपॉजिट करने में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अभी शायद डिपार्टमेंट के और निर्देश हमारे को प्राप्त हो सकते हैं और दिशा निर्देश हमारे को मिल सकते हैं। बाकी ये जो गेटवे है इसके ऊपर आज हम चर्चा कर रहे हैं। इसको जमा करने से, इस गेटवे के थ्रू जमा करने से जो जमा करने की प्रक्रिया है वो आसान हो गई है। हमारे को चालान और फिर रिकवरी ये सारी चीज़ों के लिए ज़्यादा बैंक वगैरह में चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन हम पेमेंट कर सकते हैं और हमारा पैसा सीधा जो हमारा जीपीएफ 2004 अकाउंट है उसके अंदर एसआईपीएफ के अंदर शो होगा। इसी की चिट्ठी पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं। ये लेटर 28/9/2022 को जारी किया गया था जीपीएफ के द्वारा। इसमें कहा गया है राजस्थान सरकार की बजट घोषणा जिसके अंदर एनपीएस को समाप्त करके ओपीएस को लागू कर दिया गया और 1/4/2022 से 28/8/2022 तक एनएसडीएल पोर्टल पर ऑटो प्रोसेस के माध्यम से एनपीएस राशि के विरुद्ध आंशिक आहरण प्राप्त करने के लिए जो प्रक्रिया हुई थी उसी के अगेंस्ट यहाँ पर ये पत्र जारी किया गया है। इस संबंध में वित्त विभाग ने समय समय पर, एसआईपीएफ विभाग ने भी समय समय पर बहुत सारे पत्र जारी किए हैं और जो राशि आहरण की गई थी उसको दिनांक 31/12/2022 तक अधिकतम 4 किस्तों में बजट मद 8009-01-001-03 में जमा करवाने के लिए कहा गया था। लेकिन अभी एक और ऑप्शन हमारे को दिया गया है उसी पर चर्चा कर रहे हैं हम। उपरोक्त परिपत्र के अनुसरण में एसआईपीएफ पोर्टल 3.0 में कार्मिक के डैशबोर्ड पर एनपीएस विड्रॉल रिकवरी के नाम से यूटिलिटी उपलब्ध करवाई गई है, यानी ये गेटवे स्टार्ट कर दिया गया है। इस हेतु संबंधित कार्मिक को स्वयं के एसएसओ आईडी से लॉगिन करने के पश्चात एसआईपीएफ पोर्टल पर ओपन करने पर एम्प्लॉय डैशबोर्ड पर एनपीएस विड्रॉल रिकवरी पर क्लिक करने के पश्चात कार्मिक को एनएसडीएल से प्राप्त आहरित राशि एवं दिनांक स्वतः ही प्रदर्शित होगी, यानी जिस व्यक्ति ने या जिस साथी ने जो पैसा विड्रॉल किया था वो किस डेट को किया था और अमाउंट कितना था वो शो हो जाएगा। उपरोक्त राशि कार्मिक द्वारा जीपीएफ 2004 डिडक्शन में एक मुश्त या अधिकतम 4 किस्तों में इसको जमा करवाया जा सकता है और इसकी जो लास्ट डेट अभी तक है वो है 31 दिसंबर 2022। इसके बारे में अभी अपन एसएसओ लॉगिन में देख भी लेंगे कि किस प्रकार से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। साथ में कुछ एक साथियों ने विड्रॉल नहीं किया फिर भी उनका शो हो रहा है तो उसका समाधान भी यहाँ पर दिया गया है। एसआईपीएफ पोर्टल पर उपरोक्त अनुसार चालान बनाते समय रिमार्क्स कॉलम में कार्मिक द्वारा अपनी एम्प्लॉय आईडी एवं प्रान नंबर का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जावे। तत्पश्चात कार्मिक एनपीएस आहरण की राशि ट्रांजैक्शन टाइप कॉलम ऑनलाइन ऑफलाइन विकल्प का चयन कर ई ग्रास के माध्यम से जमा करवा सकता है। उपरोक्त प्रक्रिया में यदि कोई प्रकरण ऐसा ध्यान में आवे जिसमें किसी कार्मिक के द्वारा एनपीएस आहरण तो लिया गया है परंतु उनकी यूटिलिटी में आहरण विषयक विवरण प्रदर्शित नहीं हो रहा, यानी अमाउंट और डेट शो नहीं हो रही, तो या आहरण नहीं लिया है और उनको अमाउंट और डेट प्रदर्शित हो रही है, तो ये मैनुअल त्रुटि हो सकती है। ये सिस्टम के अंदर जब फीडिंग हुआ है उस समय की ये त्रुटि हो सकती है। इसके लिए आपको जो संबंधित जिला एसआईपीएफ पोर्टल है वहाँ संपर्क करना है, इस एरर को ठीक करवाना है। यहाँ पर फिर निर्देश दिया गया है कि जिले के सभी जिला कार्यालयों को निर्देशित किया गया है जिसके आपके जिले में संबंधित एनपीएस अंशदाताओं से उनके द्वारा आहरित एनपीएस आंशिक आहरण राशि में दिनांक 31/12/2022 तक वसूली हेतु समुचित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। फिर भी इसकी हमारे जो शिक्षक संघ हैं वो लगे हुए हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव या सकारात्मक वे निकलेगा। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि एसएसओ लॉगिन पर ये गेटवे कहाँ पर है। सबसे पहले हमारे को गूगल पर जाना है, एस राजस्थान सिंगल साइन वन ऑन पर जाना है। वहाँ पर हमारे को अपनी आईडी और पासवर्ड के माध्यम से हम एसएसओ लॉगिन में एंटर करेंगे तो जैसे ही एंटर करेंगे हमारे सामने एसआईपीएफ पोर्टल के 2 लोगो नज़र आएंगे। उसमें हमारे को न्यू वाले पर क्लिक करना है।
जैसे ही हम न्यू वाले जो हमारा ऐप है उस पर क्लिक करेंगे, आपको आपकी प्रोफाइल के नीचे आपके बाईं तरफ ये एनपीएस विड्रॉल रिकवरी नज़र आ रही है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस रिकवरी पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरी जानकारी शो होगी, और इस जानकारी को शो होने के बाद में आप इसको ऑफलाइन या ऑनलाइन किस प्रकार से पेमेंट करना चाहते हैं, सेव पर चले जाएं और इस अमाउंट को पे कर दें। आशा करता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।